चलिए आज बात करते हैं भारत में जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट पर। और मुद्दा ये है कि जो पुराने जीएसटी रिटर्न्स हैं जो काफ़ी समय से शायद पेंडिंग हो, उनको फाइल करने के लिए अब एक डेडलाइन, एक समय सीमा आ गई है। अच्छा, ये कब से? हमारे पास बेसिकली जीएसटीएन की 2 एडवाइजरीज हैं इस पर। एक तो पिछले साल अक्टूबर 2024 की है और एक बिल्कुल ताज़ा अभी जून 2025 की। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये नया नियम क्या है, कब से लागू हो रहा है सख्ती से, और टैक्स भरने वालों के लिए इसका मतलब क्या है। ज़रा इसे खोल कर देखते हैं। हाँ जरूर। तो देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं फाइनेंस एक्ट 2023 में। ये एक्ट 31 मार्च 2023 को पास हुआ था और 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गया था। हाँ बिल्कुल, अधिसूचना संख्या 28/2023 के जरिए। जी, और इस एक्ट ने एक बड़ा बदलाव ये लाया कि टैक्स पेयर्स अपने कुछ खास जीएसटी रिटर्न्स, उनकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है, उसके 3 साल बीत जाने के बाद फाइल नहीं कर पाएंगे। मतलब 3 साल का एक कट ऑफ लगा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, और ये नियम काफी सारे रिटर्न्स पर लागू होता है। जैसे GSTR 1 है जो बाहरी सप्लाई की जानकारी देता है, GSTR 3B जिससे टैक्स चुकाते हैं, हाँ, सबसे कॉमन वाला। फिर GSTR 4 है कंपोजिशन वालों का सालाना रिटर्न, GSTR 9 है रेगुलर टैक्स पेयर्स का सालाना रिटर्न, और कुछ और भी हैं जैसे GSTR 5, 5A, 6, 7, GSTR 8 भी है। हाँ, TCS वाला। मतलब काफी सारे महत्वपूर्ण रिटर्न्स कवर हो रहे हैं इसमें। जी, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ लेट फीस से इंटरेस्ट का मामला नहीं है। 3 साल की अवधि पूरी होने के बाद पोर्टल इन रिटर्न्स को फाइल करने ही नहीं देगा। मतलब एक तरह से सिस्टम ब्लॉक कर देगा। अच्छा, पूरी तरह रोक। हाँ, पूरी रोक। कंप्लायंस के नजरिए से बहुत बहुत सीरियस बात है उन लोगों के लिए जिनकी रिटर्न्स पेंडिंग है। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि इसे लागू करने की तारीख को लेके थोड़ी कंफ्यूजन थी पहले। अक्टूबर 2024 की जो एडवाइजरी थी, हाँ, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि ये जो रोक है ये जीएसटी पोर्टल पर अगले साल 2025 की शुरुआत में लागू होगी। मतलब थोड़ी अस्पष्टता थी शुरुआत में, मतलब जनवरी, फरवरी, कब। हाँ, वो अर्ली नेक्स्ट ईयर वाली बात क्लियर नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो 7 जून 2025 की लेटेस्ट एडवाइजरी आई है उसने एकदम साफ कर दिया है। अच्छा, क्या कहा है इसमें? इसमें साफ लिखा है कि ये रोक जुलाई 2025 के टैक्स पीरियड से जीएसटी पोर्टल पर लागू कर दी जाएगी। तो अब हमारे पास एक पक्की तारीख है, 1 जुलाई 2025। ओके, तो मतलब अब कोई शक नहीं, जुलाई 2025 ऑनवर्ड्स 3 साल से ज्यादा पुराने रिटर्न फाइल नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, तो ये एक तरह से दिखाता है कि डिपार्टमेंट अब कंप्लायंस को लेकर और सख्त हो रहा है। शायद वो चाहते हैं कि ये जो सालों से पेंडिंग रिटर्न्स का बैकलॉग है वो खत्म हो, डेटा क्लीन हो। हाँ, शायद यही वजह होगी। और इन एडवाइजरी का सीधा मकसद यही है कि टैक्स पेयर्स को आगाह किया जाए कि भाई अगर आपका कोई भी पुराना रिटर्न अटका हुआ है किसी भी वजह से, तो उसे इस डेडलाइन यानी जुलाई 2025 से पहले फाइल कर दें। मतलब अपने रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर लें अच्छे से। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड्स चेक करें, मिलान करें और फाइलिंग पूरी कर दें। क्योंकि जुलाई 2025 के बाद पोर्टल इजाजत ही नहीं देगा। तो मतलब संदेश एकदम साफ है, पुराने पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स को जुलाई 2025 से पहले निपटाना ही होगा, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। सोचिए अगर किसी छोटे व्यापारी का मान लीजिए 2020-21 का कोई रिटर्न फंसा हो, तो उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। बिल्कुल, अब वो बाद में कर लेंगे वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, डेडलाइन अब सिर पर है। तो संक्षेप में कहें तो जो मुख्य जीएसटी रिटर्न्स है उनको फाइल करने के लिए ड्यू डेट से 3 साल की एक पक्की समय सीमा तय हो गई। हाँ। और ये नियम, ये रोक जुलाई 2025 से जीएसटी पोर्टल पर पूरी तरह से लागू हो जाएगी। जी बिल्कुल। और ये स्थिति ना एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। क्या? कि देखिए, जीएसटी सिस्टम में अब हर चीज रियल टाइम कंप्लायंस की तरफ जा रही है। ई इनवॉइसिंग है, ई वे बिल है, अब ये रिटर्न्स की डेडलाइन है। हाँ। सब कुछ तुरंत रिपोर्ट करने पे जोर है। हाँ। तो ऐसे में व्यवसायों को, मतलब बिजनेस हाउसेस को, अपनी अंदरूनी प्रक्रियाएं, अपने इंटरनल सिस्टम्स को कितना मजबूत करना पड़ेगा ताकि ये नौबत ही ना आए। हाँ, ताकि वो कभी भी इस 3 साल की सीमा के उल्लंघन के आसपास भी ना पहुंचे। मतलब ये सिर्फ पुराने रिटर्न फाइल करने की बात नहीं है, ये भविष्य के लिए भी एक सबक है कि अपनी अकाउंटिंग और फाइलिंग प्रोसेस को एकदम दुरुस्त रखना होगा। इस पर शायद व्यवसायों को सोचना चाहिए। सही बात है। ये सिर्फ एक डेडलाइन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में समय पर कंप्लायंस के बढ़ते महत्व का संकेत है।